नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में पीएम मोदी के आगामी दौरे पर दीपक बैज का हमला। कहा, पीएम मोदी को मणिपुर हरियाणा की नहीं बल्कि चुनावों की हो रही है चिंता। धार विधानसभा पहुंची आदिवासी स्वाभिमान यात्रा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी सरकार आदिवासियों पर कर रही अत्याचार। धार पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। खाटू श्याम दरबार में भजनों का लिया आनंद। विजयवर्गीय ने भी गाए भजन। छिंदवाड़ा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कथा सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। भजनों पर भक्ति में झूम उठे श्रद्धालु। और सिरोंज में विधायक और एसडीएम ने सरकारी विभागों का किया निरीक्षण। तहसील कार्यालय के कार्यों का लिया गया जायजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए छिंदवाड़ा की जनता सड़कों पर नजर आई। वहीं आपको बता दें कि दिव्य कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु पहले दिन कथा सुनने पहुंचे। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए नागपुर रोड पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लगी रही। इस दौरान छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर लंबा जाम भी लग रहा है और इसके चलते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कथा स्थल पर पहुंचाने में करीब 2.5 घंटे का समय लग गया। वहीं आपको बता दें कि सिमरिया धाम में आयोजित 3 दिवसीय दिव्य कथा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और यजमान सांसद नकुलनाथ ने भी आरती पूजन किया और इस दौरान प्रियानाथ भी उपस्थित रहे। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें मंदिरों में भीड़, सड़क पर तूफान चाहिए। कथा के दौरान श्रद्धालु भजनों पर भक्ति में झूम उठे। वहीं सत्यम शिवम सुंदरम भजन प्रस्तुति के दौरान भक्त हनुमान जी के जयकारों के साथ नाचते हुए नजर आए। आदरणीय छिंदवाड़ा की महान जनता, आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में आपा रखा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पहले मणिपुर जाना चाहिए, लेकिन मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है, उन्हें चुनावों की चिंता है। दीपक बैज ने आगे कहा कि मणिपुर और हरियाणा जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को चुनाव की चिंता है। मैं तो बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर में बात करने के लिए सिर्फ उनके पास 36 सेकंड है, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को तो मणिपुर जाना चाहिए या फिर हरियाणा जाना चाहिए, जहां हरियाणा भी जल रहा है। छत्तीसगढ़ तो शांत प्रदेश है, लेकिन यहां आके वो वोट मांगने आ रहे हैं। उनको सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए। मतलब जो राज्य डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर या फिर हरियाणा, वहां प्रदेश जल रही है, उनको चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता समझती है और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी और कांग्रेस के लिए ही छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को ही चुनेगी।
सीतामऊ में 20 वर्ष तक मातृभूमि की सेवा कर घर लौटे जवान का स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि जवान के सकुशल घर आगमन पर सीतामऊ नगर परिषद के प्रांगण में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला की अगुवाई में नगर परिषद के लोगों ने जवान का साफा बांधकर और माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु सदस्य और बीजेपी नेता विनय जहांगीर के द्वारा जवान का साफा बांधकर और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया और साथ ही बीजेपी नेता विनय जहांगीर के द्वारा 12 अगस्त को निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने पूर्व सैनिकों से आग्रह किया। धारनगर में एक निजी पैलेस के उद्घाटन समारोह में बाबा खाटू श्याम के भजन संध्या में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, मध्य प्रदेश के नीति उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा और धार विधायक नीना वर्मा ने खाटू श्याम के भजन का आनंद लिया। वहीं आपको बता दें कि बाबा खाटू श्याम के प्रोग्राम में कैलाश विजयवर्गीय अपने भजन की भी उनके द्वारा प्रस्तुति दी गई और इस भजन संध्या में काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ 15 मिनट के लिए ही इस कार्यक्रम में रुक पाए। धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा पहुंची आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, जिसका धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेंढा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने स्वागत किया। यात्रा धर्मपुरी तहसील मुख्यालय पर पहुंचने के बाद अपने आदिवासी परंपरागत लोक नृत्य के साथ आम सभा स्थल पर पहुंची और जहां पर आदिवासी नेता और कांग्रेस के नेताओं ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के मुख्य आयोजक विक्रांत भूरिया, अरविंद टेकाम, चंदा सरवटे का स्वागत किया और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूरिया ने बताया कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों पर भारी अत्याचार किए हैं और जितने भी महिलाओं और पुरुषों पर अत्याचार हुए हैं वो सब बीजेपी के लोगों के द्वारा ही किए गए हैं। देखिए, ये यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी, पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी की यहां सरकार है और लगातार जितने भी आरोपी आ रहे हैं, चाहे आप मणिपुर कांड ले लो, वहां सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। और जिस तरह से बहनों को नग्न कर उनके साथ बलात्कार किया गया, भाजपा की सरकार और न ही केंद्र में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं किसी भी तरह से कुछ कहने को तैयार हैं। सीधी में जब के कांड होता है, पेशाब कांड, तब आदिवासी पर पेशाब करी जाती है, किसका नाम आता है? भाजपा नेता का। सिवनी में जब 2 आदिवासियों को पीट कर बजरंग दल मार देती है, किसका नाम आता है? भाजपा के लोगों का। निमावर में हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा के नेता का। नीमच में हमारे आदिवासी भाई को गाड़ी से बांधकर मार डाला जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा का नेता का। तो सीधी सी बात है, ये सरकार हमारे आदिवासियों के विरोधी सरकार है और इसी के लिए जैसे ही सीधी कांड हुआ, क्योंकि सीधी कांड ने हमारे स्वाभिमान को कुचलने का काम करा है भाजपा ने, इस देश की मानवता को खत्म करने का काम करा है भाजपा ने। कमल पूरे मध्य प्रदेश की 20 दिन की यात्रा पर निकले हैं और घर घर हर आदिवासी तक पहुंचने का प्रयास है, उनको जगाने का प्रयास है, उनके स्वाभिमान को जगाने का प्रयास है। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा के एसडीएम के साथ सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि वे सीधा एसडीएम हर्षल चौधरी के ऑफिस में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने दोनों ही वो राज बाजार स्थित जनपद पंचायत कार्यालय के लिए पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जहां पर सीईओ वंदना शर्मा जो है वो नहीं थी और एसडीएम ने यहां भी उपस्थित पंजी का अवलोकन किया और इसमें कई कर्मचारियों के हस्ताक्षर नदारद मिले। वहीं कर्मचारियों के अवकाश संबंधी जानकारी भी उल्लेखित नहीं थी। वहीं आपको बता दें कि विधायक उपस्थिति पंजी को लेकर अपनाए जा रहे लापरवाही भरे रवैये को लेकर नाराजगी भी जताई गई। कार्यालय में करीब आधे घंटे रुकने के बाद वे वहां से वापस लौट गए। वहीं आपको बता दें कि विधायक शर्मा ने बताया है कि उनके अनेक दिनों से जो है शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों के मनमाने रूप से वो काम करने और बिना आवश्यक अवकाश दिए गैर मौजूद रहने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उसके साथ ही आने वाले दिनों में अन्य विभागों का भी औचक निरीक्षण लगातार किया जाएगा। अब खबर गरियाबंद से है, जहां पर पर्यटन स्थल जतमई के आसपास 2 दंतेल हाथी पहुंचने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि अभी यह हाथी पर्यटन स्थल जतमई धाम के आसपास घूम रहा है। हाथी मित्र दल और
वन विभाग ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। दोनों ही हाथी धीरे धीरे खेत खलियान की ओर भी बढ़ रहे हैं। वहीं फॉरेस्ट विभाग ने ग्राम खटकर, पंचपेड़ी, बोडा और बांदागांव और विजयनगर के गांव को अलर्ट कर दिया है और ग्रामीणों को जंगल की ओर से जाने के लिए मना कर दिया गया है और आसपास के गांवों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। अब खबर पखांजूर से है, जहां शव दफनाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार माटपल्ली के आदिवासी समुदाय से कन्वर्टेड क्रिश्चियन की मौत के बाद शव को नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक नंबर 1 में रात के समय दफनाया गया था और वही मामले को लेकर थाने के सामने पूर्व वन मंत्री विक्रम सिंह उसेंडी और नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली, बीजेपी के पूर्व विधायक भोजराज नाग, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आशीम रॉय और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर सरकार अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन के शव को उठाकर क्रिश्चियन शमशान में ही दफनाया जाए, अन्यथा हिंदू संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन खुद होगा। धर्मांतरित व्यक्ति को यहाँ पर जहाँ पर उसके कोई आरक्षित कब्रिस्तान नहीं है, जो धर्मांतरित व्यक्ति हो या यहाँ पर जो क्रिश्चियन समाज है उसके अलग से नहीं है, तो ला करके दफनाया जाना ये प्रशासन को भी शायद वो कार्य नहीं करना चाहिए। जहाँ पर उनके लिए आवंटित जमीन पहले से होती वहाँ पर दफनाया जाना चाहिए था। कुल मिला के इस बात का आक्रोश है कि नगर पंचायत से भी कोई एनओसी जारी हुआ नहीं है, उसके बाद भी वहाँ पर इनको वहाँ पर दफनाया गया है। इस बात को लेकर यहाँ पर जनता भारी जो नाराजगी है, इस बात का विरोध हो रहा है और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी जिस प्रकार के धर्मांतरण की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो इस चीज को भी वर्तमान सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और कुल मिला के जहाँ पर दफनाया गया है वो उस जगह उनको आवंटित नहीं है, तो इसको शासन प्रशासन को तत्काल संज्ञान मिले। दोषी मानते हैं, दोषी मानते हैं शासन प्रशासन इसके लिए मिला के दोषी है। यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा किसी धर्म परिवर्तित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी माचपल्ली से यहाँ पे लाके दफनाया गया है। गांव के लोगों को बिना पूछे यहाँ की जमीन को कब्रिस्तान के लिए अलॉट किया गया है। इसका हम विरोध करते हैं और पूरे ग्रामवासी, वहाँ पे स्कूल भी है, मंदिर भी है और मकान भी है, ऐसे जगह में कब्रिस्तान बनाना ये बहुत गलत बात है। उस कब्रिस्तान को निरस्त किया जाए और उस लाश को, शव को उखाड़ करके शासन प्रशासन के द्वारा अन्यत्र जहाँ पे ईसाई कब्रिस्तान है वहाँ ले जाया जाए, ये हमारी मांग है। जी देखिए, कन्वर्टेड क्रिश्चियन मृतक व्यक्ति का एक डेड बॉडी जो है पखांजूर नगर पंचायत में दफनाया गया है बीती रात। कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न करती है कि ग्राम पंचायत के डेड बॉडी है, शव है, उसको नगर पंचायत के भूमि में दफनाया क्यों जा रहा है? क्या नगर पंचायत की भूमि सिर्फ इसी कार्य के लिए है क्या? तो ये किसका मनमर्जी यहाँ पर इस पखांजूर क्षेत्र में चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। और शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ तत्काल उस डेड बॉडी को वहां से उठाए और जो उसका जो निर्धारित जगह है अन्य कहीं पर जो क्रिश्चियन लोगों के लिए रक्षित है वहां वो दफनाए। शिविर के दौरान ये सूचना आई थी और आवेदक लोग आए थे कि उनके पिताजी की एक दिन पहले डेथ हो गई है, गाँव वाले उसको जो है दफनाने नहीं दे रहे हैं। तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हम लोग वहाँ गाँव में पुलिस प्रशासन के साथ गए हुए थे। लोगों को काफी समझाइश दी गई कि आपके गांव का ही व्यक्ति है, इसलिए उनको यहीं के शमशान घाट में दफनाने दिया जाए और यदि शमशान घाट में किसी को दफनाने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो उनकी निजी भूमि में दफनाने दिया जाए। हमारे समझाने बुझाने के बाद भी गाँव का बोलकर नाराज हो जाएगा और भी दूसरी प्रकार की परेशानियाँ आती है, इसलिए उनको किसी भी स्थिति में उस गाँव में दफनाने नहीं देंगे, ऐसा गाँव के लोगों ने सामूहिक रूप से बताया। और तत्कालीन परिस्थिति में लाश को कहीं न कहीं तो दफनाना था ही, तो जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे मसीही शमशान घाट के लिए जगह चिन्हांकित की गई है। उसी तारतम्य में पखांजूर में भी की गई है और दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण उसको चिन्हित कब्रिस्तान में दफना दिया गया है।
नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने सभा के क्षेत्र में नारायणपुर पाल में नल जल योजना के तहत लाखों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और जिसमें 341 घरों तक नल कनेक्शन प्रदान किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने कहा कि दिसंबर 2023 तक सभी के घरों तक पानी पहुंच जाएगा, जिससे पीने के पानी के लिए लोगों को जूझ रहे हैं, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उससे ग्रामीणों को सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों के चेहरे पर इस खबर से जो है खुशी देखने को मिली। नारायणपाल वालों को 2.5 लाख का रंगमंच भी विधायक ने प्रदान किया। डोंगरगांव में पिछले साल की तरह इस साल भी राजा चंद्रमौलेश्वर की पाल की शोभा यात्रा नगर में आयोजित की गई और इस संगीतमय शोभा यात्रा में प्रसिद्ध भजन गायक सुनील सिहौरे अपने मधुर आवाज में बाबा के भजनों की प्रस्तुति उनके द्वारा दी गई। वहीं आयोजन समिति के द्वारा इस वर्ष यात्रा में सम्मिलित होने वाले शिव भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है, जिसमें ड्रेस कोड का भी निर्धारण किया गया है। आयोजन समिति के संयोजक सुनील टावरी, हेमंत यदु और अंकित जैन ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए नगर के सभी गणमान्य नागरिकों को दिल से धन्यवाद किया। विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के ग्राम पंचायत टिकरिया कार्यक्रम के दौरान सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। वहीं रास्ते से गुजर रहे मंत्री ने अपने काफिले को रुकवाकर घायल को अस्पताल भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार युवक बाइक से जा रहा था और तभी वह बाइक पुलिया से टकराकर गिर गई और इस दौरान मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने अपने पायलट वाहन में तुरंत घायल युवक को हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। अब खबर धमतरी से है, जहां खराब सड़कों को लेकर नहर नाका चौक के पास बीजेपी के एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़क के बीचों बीच गड्ढों में भरे पानी पर टेबल कुर्सी लगाकर चाय और नाश्ते की चुस्कियां लेते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ता करीब 1 घंटे तक जो है वो बीच सड़क पर बैठे रहे और जिससे सड़क के चारों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसको देखकर पुलिस प्रशासन समेत एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। के द्वारा जो है वो सड़कों पर जो कुछ जगह पर गड्ढे हो गए हैं उसको भरने के लिए मांग की जा रही थी। इसके संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उनको अवगत कराया गया है और आज रात से ही उनके द्वारा काम इसमें प्रारंभ किया जाएगा और यथाशीघ्र जो है वो गड्ढे को भरने की कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने दिन का आश्वासन दिएंगे? ऐसे कोई समय सीमा नहीं है, तो निरंतर प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ पर आवश्यकता रहेगी उसके हिसाब से वो अपनी कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने मालदीव में देखा है और न्यूज में भी देखा है कि स्विमिंग पूल में रेस्टोरेंट होता है। भूपेश बघेल की सरकार में सारे गड्ढे स्विमिंग पूल का रूप ले चुके हैं और आज हम उसी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ रेस्टोरेंट लेके चला रहे हैं। ये जहाँ पर बैठे हो कितना गड्ढा है? लगभग 2 फीट गड्ढा है, 1.5 फीट गहरा गड्ढा है। यहाँ दुर्घटनाएं हुई है, उसके बाद भी कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। सदैव से लेकर गड्ढे का भरने का प्रयास भी नहीं किया गया है। ये लगभग 8 दिन से यहाँ स्थिति है, लोग गिर रहे हैं और दुर्घटना में हॉस्पिटल में जा रहे हैं दुर्घटना ग्रस्त होके। अरे हमारे डबरा में बैठे हैं यार यहाँ, और डबरा में बैठ सकते हैं अपन, कोई शासन के कोई नियम नहीं है ना डबरा में बैठना ऐसे करके, तो बैठे ना अपन मन यहाँ पे डबरा में बैठ के अपन एंजॉय करा था, नाश्ता पानी करा था निकल बैठ के। पता नहीं कहाँ चौक करे, कुछ चौक तो दिखते नहीं है। मन डबरा में बैठे ना अपन मन ऐसे अगर लोगों ने लगा दे चौक करे तो बता दे भाई करेगा चौक है यहाँ। जहाँ पर बैठे वो जगह डबरा में कितना गड्ढा है? ये देखो यहाँ पे तो तुरंत आप खुद अपन कैमरा में दिखा दो कितना गड्ढा है। लगभग 2 फीट गड्ढा है। और एक चीज बता देता हूँ आप लोग, कल यहाँ से मैं गुजरात हूँ तो मोर गाड़ी सुधा मैं खुद यहाँ पे गिरे हूँ, लेकिन सियान मोड़ साथ में बैठे रही से। अब खबर धमतरी से है, जहां नेशनल और स्टेट हाईवे पर जगह जगह हो रहे गड्ढों को लेकर बीजेपी विधायक रंजना साहू के नेतृत्व में बीजेपी युवा मोर्चा ने NH-30 रत्ना बांधा चौक पर चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान विधायक ने कहा कि शहर में गड्ढों की तादाद बढ़ गई है और जो कि लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। आपको बता दें कि 2 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने सड़क के गड्ढों को जल्द भरने का लिखित आश्वासन भी दिया और जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने
अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। वहीं चक्का जाम के दौरान अपनी ड्यूटी कर रही एएसपी मधुलिका सिंह के साथ विधायक का दुर्व्यवहार शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना था कि एएसपी के द्वारा केवल ड्यूटी की जा रही थी और ऐसे में विधायक रंजना साहू का उनसे दुर्व्यवहार करना उचित नहीं था। एक तो लोग जर्जर सड़कों से परेशान हैं और उस पर इनके द्वारा किए जाने वाला चक्का जाम और जाम की वजह से लोगों को होने वाली परेशानी की वजह से बीजेपी नेताओं को लोग और भी ज्यादा कोस रहे हैं। चक्का जाम अब यहाँ के लिए नई बात नहीं हो गई है। ये 5वीं बार है जो हम बैठ रहे हैं। आप रोड की स्थिति जो देख रहे हैं, यहाँ पर रोड कम और गड्ढे ज्यादा दिख रहे हैं। कल की घटना आपने देखी कि एक दंपत्ति जो अपनी गाड़ी से जा रहा था वो दोनों गड्ढे में गिर गए। एक ऑटो जा रहा था जिसमें कुछ स्कूली बच्चे थे, वो बच्चे वहां पर उनकी गाड़ी पलटी खा गई। इसके पहले एक मजदूर वर्ग गया जो अपना सामान लेके जा रहा था, वो गाड़ी वहां पर गिर गई। तो आए दिन कोई न कोई ऐसी बड़ी घटना हो रही है जिससे लोग हताहत हो रहे हैं। पूरा व्यापारी वर्ग परेशान है। धूल इतने डस्ट इतने हो गए कि व्यापारी वर्ग हमारा परेशान है, आम जनता परेशान है। इस सरकार को क्या दिखाई नहीं देता? ये सरकार अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है। लगातार हम मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनको न दिखाई दिया न सुनाई दिया। कहीं पर भी रोड के लिए कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पर रोड की लड़ाई लड़ने के प्रदेश में बैठी अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए आज युवा मोर्चा धमतरी शहर के लगभग सभी जगह सभी सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और यहाँ अनेक तरह की सभी जगह से लोग आना जाना होता है और यहाँ बहुत ही सारे हादसाएं होते जा रही है। हर दिन 2-4 हादसा होते जा रही है। अभी कुछ दिन पहले सड़क के गड्ढे में गिरे हुए थे, उनका आज एक्सपायर हुआ है और ऐसी बहुत सारे लोग हैं। कल स्कूल की गाड़ी भी पलटी हुई है। इस सब को देखते हुए रोड धमतरी शहर में रोड आज के डेट में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। जो प्रशासन को हम लोग कई बार अवगत कराए हैं, उसके बावजूद प्रशासन कोई भी निर्णय नहीं ले रही है और रोड को भी सुधरवा नहीं रहे हैं। के द्वारा जो है वो मांग की गई थी कि समय समय पर जो गड्ढे वगैरह हो गए हैं सड़कों पर उसका भराव का कार्य किया जाए। तो उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवगत कराया है कि निरंतर जो है वो सड़कों पर गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है और यथाशीघ्र आगे भी जो है वो कार्रवाई कर दी जाएगी। निगम कमिश्नर से भी इस पर चर्चा की जाएगी। जहाँ पर धूल वगैरह ज्यादा हो रही है वहाँ पर पानी वगैरह का छिड़काव करके प्रयास किया जाएगा। इसके संबंध में जो है वो विचार करके फिर नियमानुसार जो है वो कार्रवाई किया जाएगा। गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में पंचायत विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान महिला समूह के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। बिहान समूह की महिलाओं का कहना है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि उन्हें मानदेय नियुक्ति पत्र, मानदेय में बढ़ोतरी, मोबाइल भत्ता, गाड़ी भत्ता आदि जैसे विभिन्न मांगों को लेकर बिहान महिला समूह धरने पर बैठा हुआ है और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम सब ना बिहान के क्रेडर हैं भैया और जैसे कि ना हमारा 7 मांग है। 7 मांग को लेकर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला है हमारा सभी का ना समय में हमारा मानदेय आना चाहिए और जो मानदेय है वो हमें समय में मिलना चाहिए और हमारे मानदेय ना बहुत कम है, उसमें ना बढ़ोतरी करे सरकार करके। और जैसे सभी विभागों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है और हम ना बिना नियुक्ति पत्र के ही काम कर रहे हैं, जबकि हम ना सभी विभाग के सभी कार्यों को ना निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक ना शासन को करके दे रहे हैं। तो हमें नियुक्ति पत्र चाहिए और बाकी जो है वो हम बाद में उसको पूरा करवाएंगे मांगों को। अगर आपकी मांगों को पूरा किया इसके मांगों को जैसे पूरा नहीं किया जाता है ना तो हम लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक हम सरकार को ऐसे ही बैठकर अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। लोग 7 मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम है, जितना हम लोग काम करते हैं उससे बहुत ही ज्यादा कम है। इसे हम लोगों को बढ़ाना है और हम लोगों को 50 रुपये देते हैं और दिन भर का काम करवाते हैं। इसमें तो 50 रुपये में अभी इतना महंगाई बढ़ गया है कि 50 रुपये में कुछ भी सामान नहीं आता।
अब खबर बिलासपुर से है, जहां चोरी के आरोप में 5 आदतन अपराधियों को 14 लाख के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने प्रेस वार्ता करके मीडिया को बताया कि अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को धर दबोचा है, जिसमें 5 आदतन शातिर चोर हैं और सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई थानों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिसमें से 2 आरोपी पूर्व में भी थाना सिविल लाइन व बिलासपुर जिले के चोरी के 7 अपराध में जेल जा चुके हैं। कलका एवेन्यू सिविल लाइन थाने में 30 तारीख की रात को सूने घर से चोरी हुई थी, जिसमें 2 घरों में चोरी का प्रयास हुआ था और एक घर में से चोरी हुई थी। उस चोरी काफी बड़ी चोरी थी, उसमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला था, कुछ लीड्स मिले थे, उसके आधार पर टीम कई जगह भेजी गई थी। इसी बीच एक क्लू मिला, एक कांस्टेबल जो है जिसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज के माध्यम से वो सीसीटीवी फुटेज देखा था। मनेंद्रगढ़ का आरक्षक है प्रमोद यादव, उसने देखने के बाद अचानक एक चोर को पहचान लिया और उसने यहाँ की एसीसीयू टीम और जो सिविल लाइन की टीम है उसको सूचित किया। यहाँ से टीम वहां गई तो कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया। ये 5 आदतन अपराधी हैं, जिसमें इनका जो सरगना है वो लक्की शर्मा और सोनू साहू है। ये 5 जो अनूपपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से टोटल जो रिकवरी है लगभग 21 लाख की मसरूका रिकवर हुई है, जिसमें 11 लाख की ज्वेलरी है और 10 लाख के अन्य सामान है। रायपुर संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लाई जा रही जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनता दिखाई दे रहा है, जहां कोई भी वर्ग जाति का भेदभाव नहीं होता है, बल्कि हर वर्ग के प्रति सम्मान दृष्टिकोण रखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार लगातार आमजनों के हित में बहुउपयोगी योजनाओं को उनके पास ही पहुंचाने का कार्य कर रही है। विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि योजनाओं में से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई योजना जन कल्याण के लिए पश्चिम विधानसभा के वार्ड नंबर 15 में अस्पताल गुडियारी में जनमानस की परेशानियों को देखते हुए हमर क्लिनिक का भूमि पूजन किया गया। उन्होंने बताया कि हमर क्लिनिक में बीपी, शुगर टेस्ट और 14 अन्य प्रकार के ब्लड टेस्ट आमजनों को प्राप्त होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि